चलो बेटा अगे चलते हैं। आप थोड़ा जिहा प्रोबेबिलिटी का करते हैं क्वेश्चन। थोड़ा जिहा वीडियो रोक रोक के ना मैं थोड़ी छेती बनाऊंगा। जिमें मान लो अपने को एक ना क्वेश्चन दिता, एक्सपैक्टेशन का मतलब की होंगे, थोड़ा जिहा मैं ज़्यादा आप डीप जाके इन्हों डिस्कस करिए। एक्सपैक्टेशन का मतलब होंगे बई जिहड़ी चीज़ ज़्यादा आने के चांस आ, जिमें मैं डाइस की एक्सपैक्टेशन कैलकुलेट करा तो वह मतलब की होगा जिहड़ी चीज़ ज़्यादा आती है, जिहड़ा नंबर ज़्यादा आता डाइस का नंबर एक्सपैक्टेशन जो तुम कैलकुलेट करो तो हरेक नंबर को 1/6 नाल प्रोडक्ट करोगे, उन्होंने मीन वैल्यू नाल मीन 1/6 नाल, क्योंकि हरेक की प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो वह सारे 1/6 1/6 1/6 आई जाऊगा हरेक नंबर ना, तो वह नंबर अपने को आ जाऊगा। आई थिंक 3 पॉइंट समथिंग कुछ आता होंगे। दैट मीनस 3 तो 4 के आने की संभावना सब तो ज़्यादा होंगी है जे तुम इनफाइनाइट बार ट्राई करो। ये पंगा इनफाइनाइट बार ट्राई करो, ये पंगा। हुण दूसरी गल ये है कि इन्होंने क्वेश्चन दिता है मैन विद एन कीज़। मैं थोड़ा जिहा ना लिखण का कर लगा। ए मैन एक्सपैक्टेशन कैलकुलेट करनी, ए मैन विद एन कीज़। एन कीज़ आ जो मैं थोड़ा जिहा शॉर्ट करके लिखदा ना तुहानूं क्वेश्चन ये लभ जाना। जिथों तक ना एग्जाम्पल है ये, जिमें एग्जाम्पल भी नहीं बच्चों को समझ लगती, ये चीज़ की प्रॉब्लम है। एन कीज़ है, ये भी हो सकता भी शायद नवी बुक च इन्होंने क्वेश्चन बनाता हो, मेरे को पुरानी है नवी बुक च क्वेश्चन बनाता हो उन्होंने। सो एन कीज़ बारे ये वर्ड आ ना जो इनू देख के तुहानूं पता लग जाना भी किहड़ा है, ये गल पक्की है। वांट्स टू ओपन ए लॉक, एक जिंदे नूं खोलना चाहुंदा, क्यों बाहला लिखना औखा लगता बेटा, इन्नी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट टाइम खराब होंदा अपना। मैन विद एन कीज़ वांट्स टू ओपन ए लॉक, एक लॉक खोलना चाहता, वो एन कीज़ है। ट्राइज इंडिपेंडेंटली एंड एट रैंडम, वो इंडिपेंडेंटली ट्राई करता एट रैंडम, अज्यूमिंग दैट ओनली वन की फिट्स द लॉक। इंडिपेंडेंटली ट्राई करता एक ही की लगती है सारियां च। फाइंड द एक्सपैक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल, अच्छा जानी कि किन्ने ट्रायल ऑन करने पैणगे, एक्सपैक्टेशन आप दसनी है साड़ी कि एक चीज़ तो अपन पता लग गई कुल कीज़ जिन्नियां एन एक ही लगती है 1/1। हम डिपेंड करता क्वेश्चन से की है, देखो ये कहता है पहला क्वेश्चन इन्हें पूछा, इफ अनसक्सैसफुल कीज़ आर नॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम फरदर सिलेक्शन, यानी कि जो एक लॉक लाया जे वो बंदा मूर्ख आ वो की नूं फिर गुच्छे च रला लूगा, जिहड़ा सियाणा बंदा वो की नूं परां रख दूगा, जिहड़ी नहीं करनी फिर दूजी ट्राई करूगा उन्होंने परां रख दूगा, तीजी ट्राई परां कर दूगा। पर जिहड़ा बेवकूफ आ वो करूगा फिर रला दूगा, फिर करूगा फिर रला, ठीक है। हुण ये दो केस हो सकते हैं भी बंदा बेवकूफ भी हो सकता, बंदा सियाणा भी हो सकता। हुण इन्हें उस हिसाब नाल यह गल बना के आपां नूं दित्ती है, बंदे को एन कीज़ है, बस लॉक खोलना सीधी जी गल है ना। एन कीज़ दे वर्ड देख लियो तुहानूं पता लग जाऊगा कि एग्जाम्पल है क्वेश्चन। मेरे को थोड़ी जी ना एनुअल सिस्टम वाली बुक आ, दूजी मैनू मिली नहीं, मैं बच्चा आया सी इत्थे उन्होंने दे बैठा तो एक पई होगी लभनी पैनी है, वो थोड़ी जी घोल हो जाती है मैनू पता वैसे, क्योंकि सॉरी जेडे तुहानूं मैं पढ़ाया 3-4 जदों का मैं 2015 तो प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा, मैनू वैसे भी पता ही है भी समैसटर सिस्टम च किहड़े क्वेश्चन पाए हैं, एनुअल सिस्टम च किहड़े कड्ढे, तां मैं थोड़ा जिहा अज का दिन आपां ही सार लैने, ठीक है। कल नूं आपां दूसरी किताब तो पढ़ा देंगे। ए मैन विद एन कीज़, एन कीज़ है सब तो पहला प्रोबेबिलिटी देखो, सक्सैस की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये कहता इफ P is the probability of success in each trial, then P दसो भी की है हरेक ट्राई च सक्सैस की प्रोबेबिलिटी, इत्थे P फिक्स आ पहले पार्ट जदों वो अनसक्सैसफुल की नूं बाहर नहीं सुटता, क्योंकि हर अगले ट्रायल च उहदे कोल कुल कीज़ होनी एन, हर अगले ट्रायल च उहदियां टोटल आउटकम टोटल जिहड़ियां पॉसिबिलिटीज़ आ वो एन ही रहनियां, क्योंकि बाहर नहीं कढ़ रहे। पर जदों अगला पार्ट करांगे सैकेंड पार्ट, ये मैं पहला पार्ट कर लगा,
जो सैकेंड पार्ट करांगे ਉਹਦੇ ਚ बदल जानी है क्योंकि वो बाहर छड्डदा एक बार जो बाहर छड्डी अगली बार सक्सैस की प्रोबेबिलिटी की बन जूगी ए वाली दूजी भी बाहर छड्डी अगली बार सक्सैस की प्रोबेबिलिटी की बन जूगी ए वाली ठीक है उदों उत्थों बदलूगी ये चीज़ पर इत्थे नहीं क्योंकि मूर्ख आ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की आऊगी एक चों कढ़ देईदा हुंदा है ये याद रखियो पास या फेल पास होना फेल का कंप्लीमेंट आ फेल होना पास का कंप्लीमेंट आ सो एक चों घटा के फेल की प्रोबेबिलिटी अपने कोले आ सकती है ठीक है हुण आपां देखने आ भी ट्रायल्स किन्ने होणगे एक्स की है एक साइड है नंबर ऑफ ट्रायल्स टू ओपन द लॉक ओपन करने वास्ते जिन्नियां ट्राइज करनियां पईयां ये कहंदे आ लेट अस अज्यूम दैट मैन सक्सीड्स टू ओपन द लॉक इन आर ट्रायल्स हिज R-1 ट्रायल्स फेल एवें ज़्यादा लिखी जाता एडे कोई लोड़ नहीं है कोई लोड़ नहीं हैगी एवें आर ट्रायल्स ये ट्रायल वो ट्रायल पहली गल देखो टेबल बनाने लगा मैं मेन काम यही है एक्स दी वैल्यू ये पई है प्रोबेबिलिटी ये पई है तुसी हल करने एक बार तो ट्राई करना ही पऊगा जे तुसी कहते हो कि सर असं 0 बार ट्राई करांगे फिर तो गल नहीं बननी 0 बार ट्राई किया की होंदा कुछ 2 बारी भी हो सकता 3 बारी भी हो सकता वध तो वध कितनी बार ट्राई करना पऊगा n बार पर फिलहाल जो देखिए जाइए एक्स दी वैल्यूज नंबर ऑफ ट्रायल्स n बार नहीं पता क्यों n बार नहीं क्योंकि बंदा मूर्ख वो चाबियां रलाई जाता रहा जी ये चीज़ नूं समझना पऊगा तुहानूं जे उन्हें गलत चाबी है उन्हें फिर विच ही रख ली हो सकता वही फिर ला दे फिर विच रला ली हो सकता वही फिर ला दे इन्फिनिटी बार ट्राई करूँगा हूँ मूर्खता की है इन्फिनिटी बार ट्राई करूँगा मैं इन्ना लिखण लगा सी मैनूं लग्या भी बेवकूफ तो हटना ही नहीं अच्छा एक ਇਹਦਾ मतलब की है कि पहली अटैम्प्ट च ही सक्सैस मिल गई ਇਹਦਾ मतलब पहली ते पी दूजी ते सक्सैस मिली ਇਹਦਾ मतलब की है कि क्यू पी तीजी ते सक्सैस मिली ਇਹਦਾ मतलब क्यू पी मतलब पहली 2 बार फेल दूजी सक्सैस मतलब पहली बार फेल फिर सक्सेसफुल फिर 2 बारी फेल फिर एक बार सक्सेसफुल चौथी ते की होगा क्यू पी हुण तुसीं समझ गए हुण की गल है जे इत्थे लिखे क्यू 2 बारी लिखण दी बजाय मैं क्यू स्क्वायर लिखूंगा इहनूं 4 बार लिखण दी बजाय क्यू दी क्यूब पी लिखूंगा हुण इहनूं समझो भी की चीज़ बनी है प्रोडक्ट एक्सपैक्टेशन की हुंदी है इनू प्रोबेबिलिटी ना प्रोडक्ट कर चलो 1p 2p क्यू हाँ 3 क्यू स्क्वायर p 4 क्यू p अप टू सो ऑन जे इनू गौर नाल देखो ना p बार कढ लो इहदे 1 + 2q + 3q स्क्वायर 4q क्यूब ये केड़ी है सीरी ये AG सीरी है ना AP ना GP AG सीरी हुंदी है ਇਹਦੀ वैल्यू मैं कढ़नी थोड़ा सिखाऊंगा बहुत क्वेश्चन करने आए हैं जिहदे च वैल्यू कढ़नी है फिलहाल मैं इसका सीधा लिखण लगा वा वैल्यू है ना जी GP सीरी नहीं हैगी 1 - q दी पावर -2 ਇਹਦੀ वैल्यू सॉल्व करके देखो ਇਹਦੀ बाइनोमियल ये सेम बन जानी है ਤੁਹਾਨੂੰ लगूगा भी सारा ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पता लगूगा भी सेम बनूगी ਇਹਦਾ फार्मूला ਹੁੰਦਾ AG सीरीज का सम देखने का एक प्रॉपर वे होंदा वो मैं अगले एक आधे दिन च अपने लैक्चर आ गया वो तुहानूं दस दूंगा फिलहाल पता की करीदा हुंदा तुहानूं मैं दस 1 प्लस एक मिनट वेट करो मैं बाहर लॉक ला रहे हैं 1 ते क्यू लिख के रख लिया क्योंकि 1 ते क्यू इहदे विच दस रहा उस तो बाद जिहड़ी पावर आ वो की रखनी है वो ये रखनी है ये तुक्का दस रहा तुहानूं मैं दसना जे तो 3 होंदा मैं 3 रखनी सी अच्छा हुण जे सारे प्लस 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 आ रहे हैं तो इत्थे भी नैगेटिव इत्थे भी नैगेटिव जो सारे प्लस 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 आ रहे हैं जे हुण तुसीं कहोगे सर आए भी तो असीं कर ही सकते सी
ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2q ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ 1 plus 2q है ना 1 plus q स्क्वायर plus 2q ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ 1 plus 2q ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਟਰਮਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਸੋ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਟਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜੇ ਟਰਮ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ 1 plus ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ -q ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ p/1 - q ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1/p ਸਕੁਅਰ p/p ਸਕੁਅਰ 1/p ਆ ਗਿਆ। p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ 1/n ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ n। ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਸੋ n ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ n। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ n ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ x ਫਿਰ ਇਥੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋਊਗੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕਸੈਸ 2 ਹੋਊਗੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਕਸੈਸ 3 ਹੋਊਗੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਕਸੈਸ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਕਸੈਸ ਮਤਲਬ p ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਜ਼ ਆ n। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 1/n। ਦੂਸਰੀ ਸਕਸੈਸ ਮਤਲਬ qp ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ n ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 - 1। ਸੋ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 - 1/n। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਆ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ n-1। ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 1/n-1। ਲਓ ਜੀ ਆ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 1/n। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਆ ਗਿਆ p ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫਿਕਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਛੱਡੋ ਪਹਿਲੀ ਦੀ 1/n ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਕੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ n ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ 1/n ਤੇ ਫੇਲ ਦੀ 1। ਹੁਣ ਕੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ n-1 ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 1/n-1 ਤੇ ਫੇਲਿਅਰ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਫੇਲ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਫੇਲ ਦੂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਕੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ n-2 ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕਸੈਸ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਕਸੈਸ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਕਸੈਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਵੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੋਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ n-1 ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਕੀ ਹੀ ਹੁਣ ਚੱਕਣੀ ਪਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਚੱਕੂਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਵਾਈਟ ਹੀ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ 7th ਜੇ ਨੰਬਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 6 ਨੰਬਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ 1 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਬਚੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁਣਨ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 4 ਬਚੇ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁਣਨ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 3 ਤੱਕ ਬਚੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 7 ਨੰਬਰ ਚੁਣ ਲਏ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਲਏ ਹੁਣ ਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਲਾ। ਸੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਚਲੋ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 1/n ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1/n ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ
सो अपना टेबल इत्थे की बन जूगा, लिखिया भी है ना पूरे भी बच्चे ने कन्फ्यूजन ना इंडिपेंडेंटली उपर स्टेटमेंट की उन्हें लिखता भी कीज आ जिहड़ियां ट्राइज है सारियां ट्राइज इंडिपेंडेंट आ, मे भी इस करके उन्हें लिखिया हो ये चीज़ भी कन्फ्यूजन ना आए सीधा ही प्रोडक्ट करन लग जाना। सो इत्थे तो अपन जमा ही नहीं सोचण की लोड़। एक्स 1 2 अप टू स्मॉल कितों तक एन तक प्रॉपर्टी की आई है, पहली जी 1/n, दूजी दी भी 1/n, लास्ट वाले दी भी 1/n। एक्सपैक्टेशन की आऊगी, पहली नूं 1/n ना प्रोडक्ट, दूजी नूं 1/n ना प्रोडक्ट, लास्ट वाली नूं 1/n ना प्रोडक्ट। 1/n बाहर कढ लो, पिछे की रहेगा 1 2 3 अप टू सो ऑन n। ਇਹਦਾ ਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ 1 n n plus 1/2। ਸੋ n ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ n plus 1/2। ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਆਈ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਾਇਲਸ ਘੱਟ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਰਾਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਨਾ इंटीग्रेशन जी पा के आऊँगा 1 - fx dx कैपिटल fx ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰ ਚੇਂਜ ਆਰਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਈ ਥਿੰਕ मीन डेविएशन ते मीन ये चीज़ां डिस्कस करते हैं। जेडे राजे क्वेश्चन च थानू प्रॉब्लम आनी आ प्लीज़ मैं तुहानू कहना मैनू परसनली मैसेज कर दिया करो, जे ग्रुप च थानू नहीं रोकिया गया होया। कई बार तो असीं ओनली एडमिन कर देंगे हैं, वो जो बाहर स्टूडेंट एवं फालतू के मैसेज कर लग जाते उदों ओनली एडमिन वाली कंडीशन ला दी गई है, पर परसनली मैसेज भेज सकते हो तुसीं, मैं जरूर जवाब दिना, हरेक का दिना। कई बार रह जाता क्वेश्चन मार्क भेज दिया करो फिर इदा भी सर मेरा जवाब नहीं दिता तुसीं तो जमें पुछ देंगे तो मैं तो ये नहीं पता भी ये है भी है कि नहीं, कितने गए। मीन वेरिएंस की गल करिए पहला, हाँ पहला तो मीन है म्यू एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स। राजे ये चीज़ नूं इन्ने ध्यान ना करना तुसीं क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ां हरेक एक्सरसाइज हरेक चैप्टर च ये चीज़ां आई जाणियां। एक बार ही आप करनी है, एक बार ही मैं करवानी है, बार बार नहीं। म्यू मीन ताई मैं प्रिसाइज चुनी है, इन्हें एकदम सिस्टम चलाया हुआ सारा कुछ। थोड़ियां जी मिस्टेक्स है मैं क्लीयर कर दूंगा थोड़ियां कोई। वेरिएंस आ जिहड़ा ये की हुंदा इहदी डेफिनेशन इन्हों आप लेते हैं सिग्मा स्क्वायर एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू द होल स्क्वायर। ये प्रॉब्लम आई राजे, प्रॉब्लम की है एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू की है। एक्सपैक्टेशन ऑफ ए की हो सकती है एक कांस्टेंट की, किसी भी कांस्टेंट की समेशन ए प्रोबेबिलिटी फंक्शन एक्स। अगले स्टेप च ए बाहर कट लो, प्रोबेबिलिटी समेशन प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स ए बाहर कट लिया, ਇਹਦਾ समेशन की है, आंसर की आऊगा 1 समझे समेशन का क्योंकि 1 नहीं आना उन्हें। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए की आ गई ए यानी कि कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट हो। अच्छा हम प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेशन या तुहानू पता ही है, इन्हू खोलो की बन जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू म्यू यू नहीं हैगा ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ म्यू ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू ਕੀ ਹੋਊਗਾ म्यू ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ 0। ਸੋ एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਆਪਾਂ 0 ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਂ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ वेरिएंस। उस तो बाद एक बंदे ने होर हल दिता, वो कहता ਇਹਦਾ ਮੋਡ भी पा सकते हैं। वो कहता ऐं करो एक चीज़ हम याद रखियो, मैं हम की तुहानू इत्थे समझावना। वो कहता पहला स्केयर कर लो,
फिर इहदा अंडर रूट कर दो। हुण ये ना कदे कह रहे हो भी ये बन गया सिग्मा बन गया, सिग्मा नहीं हैगा ये, वो सिग्मा ये तां बनना सी जे मैं इहदा अंडर रूट कीता हुंदा, पर आप अंदर रूट किया। तो अंडर रूट करने तो बाद जी चीज़ बन गई अंदर की बन गई एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू दा मॉड, ये बन गई मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। हुण ये चीज़ याद रखियो, मीन डेविएशन, डेविएशन का मतलब होंदा डिफरेंस, घटाना। मीन डेविएशन, मीन मतलब एक्सपैक्टेशन, डेविएशन मतलब घटाना, अबाउट किहदे अबाउट घटाया गया, मीन, मीन नालों घटाया गया। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन। उस बाद कोवेरियंस वगैरह आ गया, उन्हें छड्डो, बाद च देख रहे हैं, जो आऊगा उदों देख लांगे। वेरियंस का काम देखो, वेरियंस का जिवें ये रिजल्ट रखना अपने कोले, वेरियंस का मतलब यही है ना, जिवें तुहानूं कहना भी इहनूं खोलो तो सॉल्व करो, की आऊगा एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स स्केयर प्लस म्यू स्केयर माइनस 2 म्यू एक्स है ना, एक्सपैक्टेशन अप्लाई कर दो। एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स स्केयर, एक्सपैक्टेशन ऑफ म्यू स्केयर की हुंदा तुसीं दसना, थोड़ा जिहा सोचण लगो। माइनस 2 म्यू एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपैक्टेशन कल्ले कल्ले ते अप्लाई हो जाता, कॉन्स्टेंट नूं बाहर कढ सकते हैं। ਇਹਦੀ एक्सपैक्टेशन की आऊगी म्यू स्केयर, क्योंकि म्यू कांस्टेंट है तो म्यू स्केयर भी कांस्टेंट है। उस बाद माइनस 2 म्यू बाहर काट लो, फिर कितने बचेगा पिछे एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स रह जाएगा। हम एक चीज देखो, ये आ गया एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स का स्केयर, ये की आ गया म्यू स्केयर, ये आ गया 2 म्यू, ते इहनूं की किया होया आपां, इहनूं भी तो म्यू ही मन्निया होया। ये की आ गया एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स स्केयर, ये की बन जाएगा माइनस म्यू स्केयर, ते म्यू का एक होर नाम रखा होया आपां एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स ते म्यू दा किया स्केयर। सो वेरिएंस का जो फार्मूला आपां ये लाया करना हमेशा ही, पर इहनूं भुलना नहीं, इहनूं लाउणा आपां हमेशा, ये याद रखना। सो वेरिएंस आ जिहड़ा वो की होया करूगा अपने कोले हमेशा ही इदां लिखिया करांगे, एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स स्केयर माइनस एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स दा होल स्केयर। हुण एक चीज़ है, ये कहते एक नंबर कैलकुलेट करो, ये वाला नंबर कैलकुलेट करो, कहते ये मिनिमम होगा जदों ए म्यू नाल ए म्यू के बराबर हो, यानी कि मीन के बराबर हो। ये क्वेश्चन का इन्ना पंगा पैंदा, इन्ना पंगा पैंदा, स्टूडेंट जखना वड़ दिंदे आ पेपर च। मैं मतलब हैरान हो गया, इन्ने सियाने ब्रिलियंट स्टूडेंट है जिहड़े, उन्होंने इंटीग्रेशन डेरीवेटिव कर करके दा मिनिमम मैक्सिमम करता। मेरी गल सुनो, एक्सपैक्टेशन मेरी गल सुनो, उन्होंने पता की कीता, मैं तुहानूं दसदा, इहनूं बोल लिया एक्सपैक्टेशन की वैल्यू लगा दी, इंटीग्रेशन पता भी नहीं सीगा भी ये कंटीन्यूअस का डिस्क्रीट आ, इंटीग्रेशन विच ठूंस लिया। अच्छा, ठूंसण तो बाद इहदा डेरीवेटिव करता, ठीक है। ये भी चल कुछ हद तक मैं मानदा भी ठीक कर गए सी। इस तो बाद इहनूं 0 के बराबर रखना चाहिए सी, 0 के बराबर रख दे तो एक्स कुछ आ जाना सीगा, शायद ए आ जाता, बी आ जाता है ना, पर फिर इहदा डबल फंक्शन इदां ही करदे हुंदे आ ना, मैक्सिमम मिनिमम जो लभदे हुंदे, फिर उन्होंने की कीता, इहदा डबल डेरीवेटिव करता। वो रहे रब दा ना, ए की वैल्यू ने कड्ढी 1/2x स्क्वायर समथिंग fx कुछ है जी। सब तो पहला तो ए एक कांस्टेंट आ, वेरीएबल क्यों तुरे फिरदे इत्थे, ये तो सोच लो। ये क्वेश्चन जो दोबारा पेपर च आया कदे ये गलती नहीं करनी। सब तो पहला जो तुहानूं दस्सिया ही नहीं मैं डिस्क्रीट आ कि कंटीन्यूअस है, मतलब वो समेशन या इंटीग्रेशन च नहीं पैना। अच्छा हुण इहनूं मैं की करूँगा,
एक पासे शुरू हो जाऊगा, म्यू ऐड कर दूंगा, म्यू ही घटा दूंगा, कोई फर्क पिया? उपर आ जी स्केलिंग मूवमेंट पई रहना। इनू खोलो, एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस म्यू का स्केयर, म्यू माइनस ए का स्केयर, टू म्यू माइनस ए एक्स माइनस म्यू, यही चीज आ जाएगी ना। हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दो, क्या होगा? एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस म्यू का स्केयर, ये एक्सपेक्टेशन थोड़ा जिहा डिवेलप हो जाओ क्योंकि ये कॉन्स्टेंट आ, सो ये एक्सपेक्टेशन यही रह जाएगी, ये तो कुछ नहीं होना। इस तो बाद ये कांस्टेंट बाहर निकल जाऊगा, क्यू म्यू माइनस ए ते एक्सपेक्टेशन ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਪलाई हो जाऊगी। इस तो बाद ये है जेड़ा ये गौर नाल देखो ये की है, वेरिएंस बन गया ना, म्यू माइनस ए दा स्क्वायर ये आ गया। ਇਹਦੀ वैल्यू ਹੁਣੇ मैं कैलकुलेट करके दिखाई सी ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਸੀਗੀ? 0। ਹੁਣ ਇਹ वैल्यू ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, पर मिनिमम कदों होगी जे ए वाला पार्ट 0 हो जाए। सो इज मिनिमम इफ एंड ओनली इफ ए माइनस म्यू दा जेड़ा होल स्क्वायर, जे म्यू माइनस ए दा होल स्क्वायर आ जेड़ा ए की होवे 0, यानी कि ए की होवे म्यू दे बराबर, फिर ये 0 होगी। जदों ये 0 होगी ਇਹਦਾ मतलब की होगा? मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? ए वाली स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी अपना वेरिएंस, ਇਹਦੀ मिनिमम वैल्यू वेरिएंस ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ a म्यू हो जाए। सो ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ याद रखियो, रट्टे मार लो ध्यान नाल। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ फंक्शन दिता जाता, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ वेरिएंस कैलकुलेट करने की दिता जाता, वो आप कैलकुलेट कर लेने। कोई एक दा क्वेश्चन देख लो, कोई भी वेरिएशन की दसदा? वैरायटी दसदा, वैरायटी बदलने की, तब्दील होने की किसी चीज़ की। ऑब्वियसली मीन वो चीज़ नहीं दसदा होगा, तां ही वो वेरिएंस आया ना। तुसीं कहोगे सर असीं मीन तो पहला भी पढ़िया होया सी, वो होर तरह का सी, वो अर्थमैटिक मीन सी, ये होर मीन है वही है, मिल जाता किसी न किसी पॉइंट ते मिल भी जाता, किसी पॉइंट ते नहीं भी मिलता। अच्छा, एक टेबल आ, थोड़ा जिहा टाइम रह गया, अद्धे घंटे का लैक्चर बना लेने आप। 1 2 3 और की सी प्रोबेबिलिटी फंक्शन 1/2 1/4 1/2। गलत हो गया, 1/4 1/4 की हो गया 1/2 1/2 1। हुण ठीक है। देखो तुसी वेरिएंस कैलकुलेट करना किवें करोगे? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स दा स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स दा होल स्क्वायर, इनू कैलकुलेट कर लो, तुहाडे कोल वेरिएंस कैलकुलेट हो जाऊगा। पर प्रॉब्लम ये है इससे दो एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी पैनी, फिर तुसी कहोगे नहीं सर असीं आह फार्मूला ला लेंगे हैं। गौर नाल देखो, इहदे च भी दो कैलकुलेट करनियां पैणियां। एक तो म्यू, म्यू वास्ते की है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, फिर वो कुछ आ जाऊगा 2 3 4 नंबर, फिर इस स्केयर को हल करोगे, फिर पता नहीं कितनियां हल करनियां पैणियां, फिर भी हल करनियां पैणियां। सो बैटर है ये सब तो बेस्ट फार्मूला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्केयर दी फार्मूला दसो की होंदा? समेशन एक्स, इत्थे एक्स स्केयर ला लो, पिछे प्रोबेबिलिटी फंक्शन। थोड़ा जिहा दिमाग खोल के करो क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर मतलब की है, इन्हां दा स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी फंक्शन नाल प्रोडक्ट करी जानी है। सो 1 दा स्क्वायर नाल प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट, 2 दा स्क्वायर प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट, 3 दा स्क्वायर प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट। ये तुहाडा नंबर आ गया मान लो 1/6, एवें लिखता कोई श्योर नहीं। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ये कैलकुलेट करनी तुहानूं मैं सिखाई है, की हुंदी सी एक्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स। इहदा मतलब की हुंदा? सीधी वैल्यू नाल प्रोबेबिलिटी, सीधी वैल्यू नाल प्रोबेबिलिटी, सीधी वैल्यू नाल प्रोबेबिलिटी। ये मान लो बन गया तुहाडा
1/36 वेरिएंस कैलकुलेट कर लो की आऊगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ते ए आया सी 1/6 ए आया सी 1/36 का होल स्क्वायर ये क्वेश्चन नंबर आ जाएगा वो ਤੁਹਾਡਾ वेरिएंस आ जाएगा। एक चीज़ है ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि स्केयर है ना वैसे भी स्टैंडर्ड डेविएशन है जी ये हमेशा पॉजिटिव होती है सिग्मा पॉजिटिव होता स्केयर तो पॉजिटिव होना ही है सिग्मा भी पॉजिटिव होता। एक चीज़ ये देखो ये हमेशा पॉजिटिव है मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा यानी कि इतने ये साइन पा दा जिवें ਇਹਦਾ मतलब एक्स स्क्वायर ਉਹਦੀ एक्सपेक्टेशन हमेशा ਵੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सो इस तरह क्वेश्चन कर लो 30 मिनट का हो गया राजी बाकी कल देखते हैं कल अपने शायद 2 लैक्चर आ फिर काफ़ी हो जाऊगा उदों 60-70 मिनट का लैक्चर बनावांगे।